हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। आज की इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम फ्रेडलम्स इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ये आज का हमारा आर्टिकल ये हमने प्रूव करना है। हमें पता है कि जो फ्रेडलम्स इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है वो इस शेप की होती है। ठीक है जी, मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन से। कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो कर्नल है ये रियल कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह जी एक्स हमारा रियल कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, लैम्डा नॉन जीरो न्यूमेरिकल पैरामीटर। मुझे मान लेते हैं कि ये एफ एक्स एक सोल्यूशन है जो मेरी इंटीग्रल इक्वेशन है। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो लैम्डा एफ वन लैम्डा स्क्वायर एफ टू लैम्डा एन एफ एन, ये मेरा सोल्यूशन है। एफ जीरो एफ एन ये सारे रियल एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं। अब ये अगर ये सोल्यूशन है हमारी इक्वेशन का, गिवन इक्वेशन का, तो इसको नंबर वन इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। ठीक है जी, तो नंबर वन इक्वेशन थी मेरी एफ एक्स, पूरी एफ एक्स की वैल्यू पुट की इज इक्वल टू जी एक्स प्लस लैम्डा के एक्स एंड एफ नीटा। तो एफ नीटा की जगह जो ऊपर वाली इक्वेशन है यहाँ पे नीटा पुट करके वैल्यू पुट कर ली गई। ठीक है जी, अब मुझे दोनों तरफ से टर्म्स कंपेयर करनी है लैम्डा की पावर्स को। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म एफ जीरो जो है भैया वो जी एक्स के इक्वल होगी, फिर लैम्डा वन वाली टर्म एफ वन दिस वन। ठीक है जी, तो ये आपका f1 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे f0 जो है वो gx के इक्वल हो, तो f नॉट होगी g नॉट। तो f जो f नॉट नीटा की वैल्यू है वो g नीटा बन जाएगी। सिमिलरली जब f2 निकाल लेंगे बेटा कंपेयर करके, वो ए बी के एक्स एन f1 आ जाएगा। f1 की वैल्यू मेरे पास ऊपर पड़ी है तो मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे उसको। ठीक है, तो वहां पे आपका g नीटा आ जाएगा, तो उसको हम k2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे पुट करके दिखाया नहीं गया, इसको सिंपल इसने K2 लिख दिया। करते करते इसने Kn+1 लिख दिया। अब इसने यहाँ पे ये बोला कि जो K1 है वो मेरा K ही रहेगा, जो मेरा K2 है अगर यहाँ पे ध्यान से देखे तो वहां पे डबल K हो इकट्ठे हो जाएंगे दो, वो हो जाएगा KXT K1TN DT, यानी कि K2 का मतलब ये है। इसी तरह K3 का मतलब होगा स्टूडेंट्स KXT K2TN, यानी कि प्रीवियस कर्नल की फॉर्म में वो एक्सप्रेस हो जाएंगे। इनको हम बोल लेंगे आइटरेट कर्नल्स। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जनरल फार्मूला ये वाला बन जाएगा KNXN का, यानी कि KNXN का मतलब है इंटीग्रल ए से बी कर्नल x से t फिर t से नीटा, यहाँ पे n-1 होगा। ठीक है, अब आपको पीछे मैंने कल आर्टिकल भी कराया था स्टूडेंट, जो ये Kn होता है ये आइटरेटेड कर्नल होता है, इसको इस फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस फार्मूले को यूज नहीं किया जाए, बस लिखा ही हमने यहाँ पे। तो अब मान लेते एक सीरीज है मेरे पास कर्नल्स की kxn लैम्डा k2xn सो ऑन, इसको समेशन फॉर्म में लिख लिया गया। दिस इज अवर रिजॉल्वेंट कर्नल, और इस सीरीज को हम बोलते हैं न्यूमैन सीरीज। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कर्नल। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि क्योंकि हमें पता कर्नल की मैक्सिमम वैल्यू m है। ठीक है, तो और इस आइटरेटेड जो कर्नल मेरा ये जो बना है ये वाला, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन। तो 7 नंबर जो मेरी इक्वेशन है ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज तभी होगी अगर मेरा लैम्डा इससे छोटा होएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं। सो जो रिलेशन 2 है मेरा, जो मेरा रिलेशन 2 क्या था बेसिकली, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस लैम्डा एफ वन, ये मेरा रिलेशन 2 है ना बेटा। इसमें सबकी वैल्यू पुट कर दो। एफ जीरो की वैल्यू कितनी होगी जी एक्स, एफ वन की वैल्यू क्या है के वन, इसकी वैल्यू क्या है के टू। ठीक है, वो सभी प्लस होके ये चीज बनने लगी है आपकी। व्हाट इज दिस, दिस इज अ रिजॉल्वेंट कर्नल। सब में से जी कॉमन निकल जाएगा, तो वो ये हमारी ये शेप बन जाएगी। तो बेसिकली दिस 8 नंबर इक्वेशन ही इसका सोल्यूशन होती है। ठीक है, तो ये 8 नंबर इसका सोल्यूशन है। तो ये जो 8 नंबर इक्वेशन है ये हमारा इसका सोल्यूशन निकल आया है। यहाँ पे आर एक्स एन ये रिजॉल्वेंट कर्नल है। अब कुछ बातें और करेंगे, ये मेरा सोल्यूशन निकल चुका है। अब जो रिजॉल्वेंट कर्नल आपने 7 नंबर में लिखा है उस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, मतलब वो ये रिलेशन भी सेटिस्फाई करता है। लिखा नहीं है उस फॉर्म में, आपको याद करना है कि ये रिजॉल्वेंट कर्नल जो होता है इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करता है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ से जो के वी प्लस टू है स्टूडेंट्स, वहां से इसको एक ब्रेक करके उसको इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फिर इसको दोबारा इसको आर में फॉर्म में लिख लिया, टी एन में फॉर्म में लिख लिया, तो इसको इधर ले आए।
ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे एक्स टी है ना, इसको एक्स को टी में चेंज कर दो, टी को नीटा में चेंज कर दो। ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो जो फर्स्ट इक्वेशन उसने लिखी थी उसको ट्रांसिंग पोसिंग करके एक्स टी से मल्टीप्लाइंग करके तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये रिलेशन आपको जस्ट रिजॉल्वेंट के लिए प्रूव करके दिखाना है। अब जो जो बोल रहा है, जो 8 नंबर में हमने ये जो हमने रिजॉल्वेंट करना हमें पता है 9 नंबर वाला, ठीक है, इसको हमने 8 नंबर क्वेश्चन में पुट कर देना। 8 नंबर क्वेश्चन मेरी क्या थी, जो सोल्यूशन वाली थी, एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, जी एक्स प्लस, तो वहां पे उसने इसकी वैल्यू पुट कर दी। या देखो क्या लिखा है इसने, ध्यान, रिजॉल्वेंट करना सेटिस्फाई रिलेशन नंबर 9, देन फंक्शन एफ एक्स जो 8 नंबर में निकालना है, जो 8 नंबर में मेरा एफ एक्स पड़ा है ना बेटा, जो मेरा सोल्यूशन एफ एक्स, उसको नंबर 1 में पुट कर दिया। तो नंबर 1 इक्वेशन मेरी क्या होती थी, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस के इज इक्वल टू एफ नीटा। तो जो मेरी एफ एक्स की वैल्यू सोल्यूशन की फॉर्म में लिखी उसको लिख दिया यहाँ पे, इसको वैसे का वैसे लिखा हुआ लेफ्ट साइड को, यहाँ पे उसने नीटा और टी का आपस में चेंज कर दिया, ट्रांसपोजिंग का मतलब आपस में चेंज कर लिया। ठीक है, फ्रॉम 9 नंबर एंड 10 नंबर वी कैन से दैट 8 नंबर जो है हमारा सोल्यूशन है। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे ही इसको करके दिखाना है स्टूडेंट्स। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे मुझे आइटरेटेड कर्नल्स दिए गए हैं, ठीक है, फाइंड आइटरेटेड कर्नल, के एन आपको के दिया हुआ है बेटा, आपने इसके आइटरेटेड कर्नल्स निकालने हैं। तो हमें पता जो K1 होता है वो K के इक्वल ही होता है। तो ये मेरा फार्मूला है आइटरेटेड कर्नल निकालने के लिए, के एन एक्स एन ए टू बी के एक्स टी के एन माइनस 1। तो K1 तो K के इक्वल ही होता है। जब K2 निकालना है तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन के एक्स टी, बीच में टी आ जाएगा, के एक्स टी K1 टी एन। तो के एक्स टी तो ऊपर आपके पास गिवन है, क्वेश्चन वाला ही हो गया, और जो के टी एन है वो K1 से निकल जाएगा, यहां से वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, इंटीग्रेशन टी के साथ होनी है, जो बीच में आपने इंट्रोड्यूस करना ना टी, तो डी टी के साथ इंटीग्रेशन होगी। तो ये अंदर कर लिया, इसका फार्मूला होता है, ये लिखा हुआ है इसने, ई ए टी कॉस बी टी का। इसको सॉल्व कर लो, लिमिट्स पुट कर लो, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। इसी तरह जब K3 निकालोगे तो वहां पे K2 आ जाएगा। ठीक है, K वाले में, शुरू वाले में XT कर दिया यहाँ पे, और दूसरी जो पिछला निकालना है वहां पे TN कर दिया। ठीक है, टी वाले अंदर रख के फिर उसका सेम फार्मूला, तो वो सेम फॉर्म में बनने जा रहा है आपका। ठीक है, तो बाद में उसने क्या किया, जनरल फार्मूला बना दिया KVXN का। उसका मतलब करने का तरीका क्या, K1 K2 K3 निकाल के इस तरह आपके ये सारे आइटरेटेड कर्नल्स बन जाते हैं बेटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, जैसे ये हमारा जो K1 है वो तो KX के इक्वल ही है। जब K2 निकाला KXT K1 हो गया, वैल्यूज पुट कर दी ऊपर से देख के हमने। ठीक है, आपस में सॉल्व कर लो, ये आ गया। फिर K3 निकाला उसने, तो यहाँ पे जो K3 है K5 है वो एक शेप में आ रहे हैं, और जो K2 है, ठीक है, K4 है और K6 है, ये एक शेप में आ रहे हैं। तो इसकी दो तरह की जनरल फॉर्म्स बनेगी। अगर वो इवन नंबर है तो इसके हिसाब से आंसर लिखा गया, अगर वो ऑड नंबर है तो इसके हिसाब से आंसर लिखा गया। तो अगर आपको सिंपल कर्नल दिया गया तो आप रिजॉल्वेंट कर्नल निकाल सकते हो, जो आपको रिलेशनशिप दिया गया है। अगला क्वेश्चन है फाइंड रिजॉल्वेंट कर्नल। तो रिजॉल्वेंट कर्नल निकालने का क्या तरीका होता है, पहले हम निकाल लेंगे आइटरेटेड कर्नल KVXN। तो पहले हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो K1XN आ गया, जैसे हम करते हैं, फिर K2 निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ए से बी KXT K1। तो KXT आप यहां से बनाओगे, x को ऐसी रखोगे, नीटा को t कर दिया गया। K1TN में x को t कर देंगे, यानी कि बीच में t आ जाएगा हमेशा, इंटीग्रेशन t के साथ करनी, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह आपने K3 निकाल लेना स्टूडेंट्स, तो पहले वाले में xt, दूसरे वाले में TN। ठीक है, ये आपका आ गया। तो एक तरह की सीरीज बनी 2/3 का स्केयर। अगर 3 आता है तो स्केयर आ रहा है, तो KV में v-1 हो जाएगा, जनरल टर्म हो गया। अब आपको पता ये हमारा फार्मूला है रिजॉल्वेंट कर्नल का। ठीक है, ये फार्मूला लगाओ, उसमें KV की वैल्यू पुट करो। ठीक है, क्योंकि समेशन V पे उसको बाहर ले जाइए आप, सारा कुछ समेशन खोल दी उसने। व्हाट इज दिस, दिस इज जीपी सीरीज, ये जीपी सीरीज है, और जीपी सीरीज का ये फार्मूला होता है A/1 - R, ये आपको सब पता है MSc के स्टूडेंट्स को। तो अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन, करो सॉल्व करो। तो ये मेरा G है, ये मेरा कर्नल है, कर्नल को लिख लिया गया।
तो आपको पता है जब कर्नल पता हो तो K1 K2 K3 निकालो, वहां से जनरल फॉर्म बनाओ। जनरल फॉर्म जब बन जाती है फिर आपने रिजॉल्वेंट कर्नल निकाल लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रिजॉल्वेंट कर्नल जब निकालना तो इसका ये फार्मूला हमारे पास आया भाई, ये वाला। यहाँ पे लैम्डा 1/2 नहीं हो सकता आपका, क्योंकि लैम्डा 1/2 हो गया, क्योंकि हमें सॉरी लैम्डा 1/2 दिया हुआ है यहाँ पे हमें, ठीक है। ये लैम्डा 1/2 पुट करो, ये रिजॉल्वेंट कर्नल आ गया। तो सोल्यूशन निकालने का क्या फार्मूला था हमारा, gx प्लस रिजॉल्वेंट कर्नल इंटू जी नीटा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन एक और समझा देता हूं। फाइंड इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, तो जी दिया, ये मेरा कर्नल है। तो पहले बेटा आपको कर्नल्स लिख के, ठीक है, रिजॉल्वेंट कर्नल निकालना है, फिर उसके सॉल्यूशन का फार्मूला है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कवर कीजिए अपना लेक्चर ये वाला। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन और भी है इस वीडियो में लास्ट में। अभी तो पहले मैंने बोल दिया था पर अभी आगे चल रही है वीडियो हमारी। इसमें क्या है कि हमें नॉन होमोजेनियस फ्रेडलम इक्वेशन दी गई है, इसका सोल्यूशन निकालना सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में, यानी कि आइटरेटेड कर्नल्स यूज नहीं करने, रिजॉल्वेंट कर्नल यूज नहीं करने। तो जब भी इस तरह से आपने क्वेश्चन करना हो तो इसको आपने fnx मान लेना है कि हमारा जो अप्रोक्सीमेशन का वे है fnx, यहाँ पे fn-1 कर देना है। तो जब आप n को 1 पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा f0 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन कर लो, ये आपके पास f1 आ गया। फिर जब आपने n को 2 पुट करोगे f2 बन जाएगा, यहाँ पे f1 आ जाएगा, f1 नीटा। तो ये निकाला हुआ आपने f1x, यहाँ पे x को नीटा में कन्वर्ट कर दो। तो इस तरह बड़ा आसान है, इसी तरह f3 निकाल सकते हो आप। तो ये हमारे पास f3 निकल जाएगा। तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आसान तरीके से कर सकते हो। वैसे जनरली आपको समझाया जाता है कि कोई भी क्वेश्चन करना है उसको आइटरेटेड कर्नल से निकाल लो, रिजॉल्वेंट कर्नल से निकालो, द बेस्ट वे है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू वंस अगेन, साइनिंग ऑफ डॉक्टर